सर्दियों का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। छोटे बड़े सभी पक्षी ठंड से बहुत परेशान थे। डरता हुआ कल्लू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को कैसे गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर कैसे खुद को गर्म कर रहे हैं? ये तो कमाल की चीज है। मैं अभी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कल्लू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। अब हमें या तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जगह की तरफ परावास करना होगा या कोई न कोई उपाय निकालना होगा। बहन, दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं, हम जाए भी तो किसके पास? वह भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया है, मैंने ठंड से बचने के लिए उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाला है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं बल्कि आग है। इंसान ऐसे ठंड के मौसम में आग से ही गर्माइश हासिल करते हैं। अगर इंसान आग से गर्माइश ले सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है, हमें ये जानना होगा। तो फिर मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उससे आग लेकर आती हूँ। चिड़िया, अगर वो हमें आग मिल जाए तो हम भी जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गए काम से। चिड़िया वहाँ से इंसानों की बस्ती में जाती है, उसे किसान की पत्नी के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, बहुत ज़्यादा ठंड है, सभी पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए ताकि हम भी इस ठंड से खुद को बचा सकें। ये सुनकर किसान की पत्नी बोलती है, छोटी चिड़िया, मैं आपको आग तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस दे सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को क्या मालूम कि आग कैसे जलाते हैं? सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करना और दिया से सलाई जलाकर लकड़ियों को आग लगा लेना, बस इतना सा काम है, आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिबिया दे देती, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल में जाती है। पक्षी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कल्लू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई, मगर उसके पास कोई चमकती हुई चीज तो नहीं है। इसका मतलब चिड़िया को आग नहीं मिली। इतनी देर में चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने तुमको आग नहीं दी? मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। चिड़िया बहन, सूखी लकड़ियों का हम क्या करेंगे? मेरे पास माचिस की डिबिया है जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी ना थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं और सभी सूखी लकड़ियाँ कर आते हैं और तोता थोड़ी सूखी घास ले आता है। फिर चिड़िया लकड़ी रखकर सलाई जलाकर सूखी घास पर फेंक देती है। आग जलने लगती है। आग की गर्माइश से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत से और कोशिश करने से सब काम मुमकिन है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बातें करते हैं।